बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला हम सब के लिए ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो इस दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो पुदीना लगाने पे होगी कि पुदीना जो है हम उसको घर में कैसे लगाते हैं और फिर कई सालों तक जो है उसको कैसे लेके चल सकते हैं। तो वो पुदीना जो है वो आपके पास कभी ख़त्म नहीं होगा, हर मौसम में आपके घर में होगा। तो पहले तो मैं आपको अपने पुराने प्लांटर जो गमले हैं पुदीने के वो दिखाती हूँ कुछ, और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि पुदीना लगाना कैसे है। तो पहले भी मैंने वीडियो जो है वो पुदीने पे बनाई हुई है बहुत अच्छी। अगर वो मेरी पुरानी वीडियो भी आप देख लेते हैं तो उसमें भी आपको बड़ी अच्छी मालूमात जो है पुदीने के बारे में मिल जाएगी। तो पहले आपको ये वाले पुराने अपने गमले जो हैं पुदीने वाले वो दिखाते हैं। तो जी पहले ये वाली हमारी बाल्टी जो है इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये 12 इंच की होगी और खुली भी थोड़ी ज़्यादा है। तो ये तकरीबन 1.5 साल पहले हम नर्सरी से लेके आए थे एक पौधा छोटा सा इतना सा, जिसकी एक ही ब्रांच थी, एक ब्रांच ही थी। ये लगा लें आप, ये पौधा था जी, ये मिट्टी में। और उन्होंने बड़ा हमें कहा कि ये इस तरह का पुदीना है, उस तरह का पुदीना है, आप लेके जाएं लगाएं, ऐसे होगा वैसे होगा। मेरे पास पहले भी घर में पुदीना जो है वो मौजूद था, और वो पुदीना जो है जहाँ हम पहले रहते थे, हम जिस घर में, वहाँ मैंने ज़मीन में लगाया होता था। और वहीं पुदीना जो है उसकी ब्रांचेस कुछ काट के मैं अपने साथ ले आई थी। यहाँ हम जब आए तो वो मैंने गमले में लगाई थी, और वो 5-6 साल से जो है वो पुदीना मेरे साथ चल रहा है अभी तक। मैं आपको बताती हूँ वो कैसे। पहले इसकी बात कर रहे थे, तो ये लगाया हमने और हुआ भी बहुत। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखें तो ये वाला पॉट जो है ये बड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस, बड़े बड़े पत्ते पुदीने के नज़र आएंगे। लेकिन जब सर्दी होती है ना, ये सर्दी के 2-3 महीने जो हैं, उस टाइम में जब सारे ही पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो पुदीना जो है ना ये भी थोड़ा सा जो है ना इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, रुक जाती है। हल्के हल्के पत्ते होते हैं, ब्रांचेस इसकी हरी होती हैं, लेकिन जो लंबी लंबी पुरानी ब्रांचेस होती हैं ना, टहनियाँ होती हैं, अगर वो हम नहीं काटते हैं तो वो वैसे भी झाड़ियाँ सी बन जाती हैं, और पत्ते भी उसके जो हैं ऐसे ही गिरते रहते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप उसको टाइमली प्रून कर दे, कटिंग कर दे उसकी, ताकि फिर इस तरह का नया पुदीना जो है, जैसे ही मौसम सर्दी का थोड़ा जाए और फरवरी मार्च शुरू हो, तो ये वाला पुदीना जो है हमारे पास बनना नया शुरू हो जाए। ये देखें, ये सारे नए पत्ते इसके निकल रहे हैं। और यहाँ आपको फिर अब दूसरा पुदीना दिखाती हूँ जो 5-6 सालों से मेरे साथ चल रहा है। ये देखें, ये पहले मेरे पास किसी और गमले में था, वहीं से इसकी कटिंग ले गए तो मैंने यहाँ भी लगा दिया है। और होता यह है कि इसकी कटिंग जो है ना मैं निकालती हूँ, पानी में कुछ दिन रखती हूँ, या ऐसे डायरेक्ट भी मिट्टी में लगा लेती हूँ। पानी में इसकी रूट्स जो है ना वो बड़ी जल्दी बनती हैं, 7-8 दिन में बहुत अच्छी इसकी जड़ें जो है ना बन जाती हैं पानी में। अगर इसकी एक ब्रांच छोटी छोटी आप 4-5-6 इंचज़ की काट के रखते हैं तो बहुत जल्द जो है उसमें ये अपनी रूट्स बना लेता है। फिर उसको बाद में आप गमले में मिट्टी भरें, उसमें थोड़ा सा गोबर या कंपोस्ट मिलाएं, और फिर 12 कम से कम 12 इंच का गमला जो है वो पुदीना लगाने के लिए लें आप, या इससे ज़्यादा बड़ा इस्तेमाल करें। छोटा गमला आप पुदीना लगाने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें जो है ना इसकी जड़ें जो है ना, जैसे कि ऊपर से फैलता है ना बहुत ज़्यादा, नीचे इसकी जड़ें इससे भी कहीं ज़्यादा होती हैं। तो वो होता ये है कि वो बहुत जल्दी अपनी जड़ें जो है ना फैला लेता है। तो उसके बाद क्या होता है कि पुदीना एक दफ़ा तो आपको मिल जाता है, आप उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन बार बार जो है ना वो वाला प्रोसेस फिर थोड़ा वीक हो जाता है। उस तरह से फिर पुदीना अगली दफ़ा जो है वो ग्रो नहीं हो पाता। तो ये मैंने अब इसमें लगाई हुई थी ये सर्दियों में ही तकरीबन जड़ें ही थी जो मैंने यहाँ डाल के तो ऊपर मिट्टी डाल दी,
तो वहाँ से ये नई ब्रांचेस इसकी नया पुदीना जो है बन गया है। और इंशाल्लाह देखेंगे कि ये मार्च के एंड तक जो है ना, ये जब मैं दोबारा आपको ये अपने पॉट्स दिखाऊंगी ना पुदीने वाले, तो आप देखेंगे कि ये कैसे भर चुके होंगे। तो ये हमने नर्सरी से ला के लगाया था, और ये जब वहाँ भी मैंने ग्राउंड में लगाया था तो कैसे लगाया था, जो मार्केट से हम खाने के लिए पुदीना लेके आते हैं ना, उस पुदीने के मैंने पत्ते लिए थे, उतार इस्तेमाल कर लिए थे, और जो उसकी ये ब्रांचेस रहती थी ना, वो मैंने जो है ज़मीन के अंदर मिट्टी में लगा दी थी, और वहीं से ये पुदीना जो है चल गया था। तो अब इसके भी नए पत्ते बने हैं और इसके भी नए पत्ते हैं। ये हमारा नर्सरी वाला पुदीना है, और ये वो पुदीना है जो मैंने मार्केट से ला के तो ख़ुद घर में ग्रो किया था, और 5-6 साल से ये हमारा चल रहा है। और इसकी कटिंग हम यहाँ से लेते हैं, जहाँ लगानी हम लगा लेते, होता रहता है। इसी गमले में भी रहने देंगे तो अगले साल जो है वो थोड़ा सा जो है वो कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये नहीं कि ये ख़त्म हो जाएगा, होता रहेगा इंशाल्लाह ऐसे ही। तो अभी जो है वो मैं आपको एक और जगह पे भी दिखाती हूँ। यहाँ देखिए जी, यहाँ ये हमारा माल्टे वाला प्लांटर है। यहाँ भी ऐसे मैंने एक रूट जो है लगाई थी। मैंने क्या हमारे घर एक बच्ची आई हुई थी छोटी सी, तो उसने कहा कि मैंने भी ना कुछ लगाना है, तो मैंने उसको ना वो पुदीने की एक रूट दी। कहती है मैंने देखना कि ये ग्रो होता है या नहीं, तो मैंने उसको पुदीने की एक ना ब्रांच दी, उसके साथ रूट्स भी थी। तो मैंने कहा इस वाले गमले में ना लगा दो इस तरीके से, तो वहीं से ये काफ़ी फैल गया। और यहाँ अभी मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी सारी कटिंग्स जो है ना मैंने निकाली भी हैं। यहाँ मैं लगाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब हो गया तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमारा ये वाला जो पौधा है ना, ये इससे जो है ना वो मुतासिर होगा। तो ये देखें, जब हम इतने इतने गमले जो है ना इस्तेमाल करते हैं ना पौधों के लिए, तो उसके साथ फिर हमें बड़ी जड़ों वाले जो दूसरे पौधे ना, जैसे ये पुदीना, ये नहीं लगाने चाहिए हमें। तो यहाँ से मैंने वो कटिंग भी काफ़ी सारी अभी निकाली हैं, काफ़ी पौधे निकाले हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जो अभी हम लगाएंगे भी। और इसके अलावा ये हमारे कहवे वाला, ये देखिए गमला है, इसमें देखें बहुत निकला हुआ है, इसमें भी अभी नया निकलेगा। और तो इन जगहों पे जो है ना हम लगाना नहीं चाहते, बाज़ दफ़ा को ब्रांच गिर जाती है, खुद ही हो जाता है। ये देखें, अगर आपने गमलों की मिट्टी अच्छी बनाई हुई है ना, तो फिर ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा मेहनत के बगैर भी जो है ना आप ग्रो कर सकते हैं। तो जी ये देखें, ये मैं वहाँ से अभी गमला आपको मैंने दिखाया है, वहाँ से मैं ये ब्रांचेस निकाल के लाई हूँ, यहाँ मैंने रखी हैं। पहले तो मैं ऐसे ही लगा देने लगी, फिर मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेते हैं ना, सबको पता चल जाए कि। और अगर रूट्स हो ना साथ, फिर ये बहुत जल्दी जल्दी जो है ना बनता है, बहुत तेज़ी से फिर ये फैल जाता है। और अगर ब्रांच लगाएंगे ना, तो मिट्टी के अंदर जो है ना थोड़ी सी देर लगा के ये रूट पकड़ेगी, थोड़ी सी क्या मतलब 10-12 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर पानी में रखते हैं ना, तो 4-5 दिन में देखिएगा इसकी रूट जो है ना वो बन चुकी होंगी नीचे, इतनी जल्दी इसका प्रोसेस होता है। तो जिन लोगों को नहीं लगाना आता ना, तो वो एक बर्तन में पानी डालें और इसके ये छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस करें। ये देखें, यहाँ से इसके पत्ते जो हैं हटाएं, और इतना इतना हिस्सा जो है ना इसको पानी में रख दें, और छाँव में रखना है आपने, फिर वो धूप में नहीं रख देना। किसी ग्लास में पानी डाल लें, बोतल में छोटी है शीशे की तो उसमें डाल लें। तो 4-5 दिन के बाद जो है ना वो देखेंगे आप इसकी रूट्स बन चुकी होंगी। मिट्टी में थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन अगर आप ये ऑलरेडी रूट्स आपको मिल जाती हैं कहीं से, तो ये आप लगा लेते हैं, तो फिर समझे कि ये तो पुदीना आपका तैयार है। इसका फिर आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। फिर ये ऊपर जो पत्ते बने हुए ना, ये भी आप अगर हटा लेते हैं ना ये पत्ते भी, तो यहाँ से नीचे से नई नई ब्रांचेस जो है ना वो बनती जाएंगी। तो इस तरीके से जो आप है ना, आप पुदीने को लगाएं एक दफ़ा। मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी में एक दफ़ा लगाएं, फिर शायद सारी ज़िंदगी आपके घर से पुदीना जो है वो ख़त्म होगा ही नहीं। तो ऐसे चलता रहेगा। तो काफ़ी लंबी इसकी ब्रांचेस थी, वहाँ से जो मैं अभी लेके, ये देखें ये एक ब्रांच है, ये देखें, ये देखें। और ये मैंने नीचे से उठा के ऊपर रख दी थी, तो दूसरी तरफ भी इसकी रूट्स बन गई हुई थी, ये देखें।
तो लगा मैं कहाँ रही हूँ इसको अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये बाल्टी है प्लास्टिक की, काफ़ी बड़ी है। इसमें हम लगाएंगे और इसमें मिट्टी जो मैंने भरी हुई है, पुराना गोबर जो कम से कम 6 महीने पुराना हो, वो आप मिट्टी में मिक्स करें। और अगर आपके पास बल मिट्टी नहीं है, आप सिंपल चिकनी मिट्टी है, तो उसमें आप 25% रेत मिला लें, 25% गोबर मिला लें और बाकी जो 50-60% ना आप मिट्टी उसमें डालें और उसको मिक्स करके तो गमले में भर लें। आप ये काम कर लें ना, उसके बाद तो आपको सीड भी इसमें डालेंगे ना, वो भी ग्रो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें ये कल की मैंने भर के रखी थी, लेकिन पानी मैंने आज अभी डाला है, तो इसमें पानी लगा दिया है मैंने। अब इसको लगाना है। तो ये देखें जी, ये एक ब्रांच है, तो इसको मैं कट करके इसके छोटे छोटे पीसेस बना के भी मैं लगा सकती हूँ, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। लेकिन इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लगा सकती हूँ। ऐसे इसको, ये जो रूट वाला पार्ट है इसका मिट्टी के अंदर, इसको मैं दबा दूँगी, ये देखें इस तरीके से। और यहाँ पर इसका कहीं कहीं से जो नोड एरियाज़ हैं वहाँ उसको मैं मिट्टी में दबा दूँगी और इसकी जड़ें जो हैं वो खुद ही मिट्टी को पकड़ के तो नीचे जाना शुरू हो जाएंगी। तो एक हाथ से ये काम थोड़े हो रहे हैं जी मुश्किल, ये देखें, फिर भी करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं आपके साथ, फिर लगा लेंगे दूसरी तरह से। ये देखें, ये देखें, इसके ऊपर कर दे मिट्टी, इस ब्रांच के ऊपर, ये देखें। और अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा बड़ी ब्रांच है, मिट्टी के अंदर नहीं जा रहे, तो फिर एक और तरीका भी है कि ये देखें, ये खुशक मिट्टी लें और थोड़ी सी ऐसे इसके ऊपर डाल देंगे, इसकी रूट जो है ना वो कवर हो जाए थोड़ी सी। ज़्यादा ना भी करेंगे, थोड़ी सी भी होगी ना, ये खुद ही देखिएगा ये चली जाएगी ना इसके अंदर ही मिट्टी के। तो ये देख, यहाँ से। और दूसरी चीज़ जो है ना, ये इसके साथ जो ये चीज़ भी है, इसको भी आप कर दें इसमें। ये चीज़ जो इसके साथ है ना, ये देखें, ये इसकी ब्रांच है एक और, इसको भी मिट्टी के अंदर ऐसे थोड़ा सा दबा दें। इतना आसान है इसको लगाना और मज़े इसके जो हैं आप पूरा साल ले सकते हैं एक दफ़ा लगा के, बल्कि पूरी ज़िंदगी इसको मज़े से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो अभी मैं दूसरा भी लगाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी, एक तो मैंने इस तरह से, ये इसकी रूट्स थी तो उनको मैंने इस तरह से मिट्टी में ऐसे लगा दिया, ये देखें। और ये चाहे ऊपर से हम तोड़ के तो अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नए से जिसकी नई ब्रांचेस जो हैं वो फिर से यहाँ से बहुत सारी निकलेंगी आप। और इंशाल्लाह जब मैं इसकी अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी तो आप देखेंगे कि बहुत हेल्थी और अच्छा हो गया है ये। और दूसरा तरीका जो है ना वो क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ये एक ब्रांच है और ये कुछ इसके पीसीज मैंने यहाँ से काटे हैं। ये देखें, ये लंबी सी एक शाख है पुदीने की। मोस्टली इतनी लंबी नहीं भी होती हैं, इतनी होती हैं या थोड़ी सी इससे बड़ी होती हैं, तो इतनी होती होंगी। तो इसके भी आप 2-3 पीस करके लगा सकते हैं। तो यहाँ इसको इस तरीके से छोटा छोटा काट लेना। ये देखें, एक एक 2-2 नोड एरियाज इसके साथ रखने हैं। पहले मैं इसकी कटिंग, तो जी ये काटी है, आप देखते हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो जी ये दूसरी बाल्टी है, पॉट है, ये देखें, ये एक ब्रांच ली है और इस तरीके से इसको लगा दिया है। और इसका जो नोड एरिया है, जहाँ पत्ते होते हैं, ये 2-2 आपने रिमूव करके तो उसका नीचे वाला पार्ट जो है वो मिट्टी में आपने लगाना है, पत्तों के साथ ही नहीं लगा देना। ये चीज़ जो है ये ध्यान में रखनी है। तो जिसके साथ रूट्स हैं वो तो जल्दी जल्दी बड़ा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जिसके साथ रूट नहीं है वो फिर थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये भी मैं लगाऊं पहले। तो जी ये देखिए, ये लगा दी है हमने। और इसके अलावा एक चीज़ और बतानी थी आपको कि इसकी आप छोटी से छोटी कटिंग जो है ना पुदीने की, वो भी लगा सकते हैं। अगर आप एक कटिंग लगाएंगे ना छोटी सी, यहाँ मैंने एक छोटी सी अभी कटिंग लगाई थी, गुम गई है कहीं,
छोटी सी भी आप इसकी ये टिप उतार के, इसकी ये टिप भी उतार के आप ये देखें ऐसे, और ये इसके पत्ते उतारते हैं, ये लगा देते हैं आप इसको। तो ये जो है ना, ये भी अपनी रूट बहुत ज़्यादा बनाएंगे और उसी रूट से बहुत ज़्यादा पौधे जो हैं वो बन जाएंगे इस तरीके से। ये देखें, तो इसको मैंने लगा दिया। इंशाल्लाह इसकी अपडेट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और दूसरी चीज़ है आपकी, इसको रखना कहाँ पे है। तो आपने इसको कुछ दिनों तक जो है ना, हमने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ धूप नहीं आती हो, और उसके बाद जो है हम इसको वहाँ रखेंगे। अभी इतनी तेज़ धूप नहीं होती है उस तरह से, लेकिन जैसे ही ये मार्च का मिड आएगा तो फिर धूप जो है थोड़ी सी तेज़ लगेगी, तो फिर हम इसको ऐसी जगह पे रख देंगे। हम फुल डे की धूप में नहीं रखेंगे, जहाँ सिर्फ 2-3 घंटे की धूप जो है ना इसके ऊपर आती हो। बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा सारे दिन की धूप जो है, उससे क्या होता है कि पुदीने के पत्ते जो है ना वो बिल्कुल छोटे रह जाते हैं, और उसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो लंबी लंबी सी हो जाती हैं, कुछ इस तरह से होना शुरू हो जाता है। तो इसको पुदीने को अगर ग्राउंड में लगा रहे हैं तो तब भी मैं आपसे ये कहूँगी कि छाया में लगाएं इसको, किसी शेड के नीचे लगाएं, किसी दरख्त के नीचे जहाँ छन के रोशनी आ रही हो वहाँ लगाएं, तो पुदीना बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा होता है। मैंने ग्राउंड में भी लगाया हुआ है और गमलों में भी बहुत टाइम से लगा रही हूँ, तो मुझे दोनों तरह का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से है कि पुदीने को कैसे ग्रो करना है। और पानी जब इसका देखें आपकी मिट्टी थोड़ी सी सूख रही है, आपने बिल्कुल मिट्टी इसकी सूखने तो देनी नहीं है कि जैसे बिल्कुल सूख जाए। हम दूसरे पौधों का कहते हैं कि ऊपर वाली सतह खुश्क हो जाए तो फिर पानी देना। आपने इस तरह की मिट्टी हो ना, थोड़ी सी अभी इसमें नमी हो भी, तो आपने इसमें पानी डाल देना। इसको पुदीने को पानी बहुत अच्छा लगता है, और जितना आप इसमें पानी डालेंगे ना उतना ये ज़्यादा अच्छा जो है ना वो ग्रो होता है। तो अब वैसे भी मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, तो पानी पौधों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो बढ़ाते जाएं पौधों का। तो अगर आप पहले 3-4 दिन के बाद एक पौधे को पानी देते थे, तो आप 2 दिन के बाद दें उसको। जो 2 दिन के बाद देते थे उसको 1 दिन के बाद, और जिसको 1 दिन के बाद पानी देते थे उसको डेली कर दें। इस तरह से आपने पौधों में पानी अब लगाना है, पुदीने के अलावा भी जो प्लांट्स हैं। तो इस तरह पुदीना जो है हम अपने घर में लगाते हैं, और हमेशा जो है हमारे घर में पुदीना होता है, चाहे कोई भी मौसम हो। जिस मौसम में पुदीना बिल्कुल नहीं भी होता ना, जैसे ये धुंधे पड़ रही थी, बहुत सर्दी थी, उस टाइम में भी हमारे घर में पुदीना मौजूद था। बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा ज़रूर होता था। घर की ज़रूरत जो है ना वो अच्छी खासी पूरी कर देता था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। आप भी इस तरीके से पुदीना जो है वो लगा सकते हैं अब। तो हमें दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।